शहर का नाम था क्रेस्टफॉल। कुछ लोग कहते हैं ये नाम बिल्कुल सही था। ये एक ऐसा शहर था जिसे वक्त ने भुला दिया था, घने जंगलों और फुसफुसाती हवाओं ने निगल लिया था। पुराने मकान टेढ़े मेढ़े दांतों जैसे खड़े थे, उनकी खिड़कियां मानो अंधेरी आंखें गुमनामी में देख रही थीं। इस शहर के किनारे पर हमेशा के अंधेरे में डूबा हुआ एक हवेली थी। कभी एक शानदार जागीर, अब एक भूले हुए विरासत का ढहता हुआ स्मारक। हवेली फुसफुसाहटों की जगह थी। स्थानीय लोग इसके पूर्व निवासियों के किस्से सुनाते थे। एक श्रापित परिवार, वे कहते थे, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। यह एक मूक प्रहरी की तरह खड़ी थी, क्रेस्टफॉल के केंद्र में छिपे अंधेरे का प्रमाण। रात एक तूफानी जानवर की तरह थी। बारिश जोर से बरस रही थी, हवा जोर जोर से चल रही थी। दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हर गड़गड़ाहट क्रेस्टफॉल की नींव हिला रही थी। पुरानी हवेली अड़ियल खड़ी थी, उसकी टूटी खिड़कियां खुले मुंह की तरह तूफान के गहुस्से को निगल रही थीं। ये एक ऐसी रात थी जिसने सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा दी थी। लेकिन सारा नहीं, वो अलग थी, अनजान की ओर खींची चली आ रही थी। तूफान, कहानियां, ये सब उसकी उत्सुकता को और बढ़ा रहे थे। आज रात वो तूफान और कहानियों का सामना करेगी। वो उन रहस्यों को उजागर करेगी जो हवेली के ठंडे नम दिल में दबे हुए थे। सारा क्रेस्टफॉल की नहीं थी, वो एक यात्री थी, भूली हुई कहानियों की खोजी। उसने हवेली की फुसफुसाहटें सुनी थी। उसने शहरवासियों की आंखों में डर देखा था, लेकिन डर उसके लिए एक अनजानी भाषा थी। इसने सच्चाई को उजागर करने की उसकी इच्छा को ही बढ़ाया। वो पहाड़ी की तलहटी में खड़ी थी, हवेली उसके ऊपर मंडरा रही थी। उग्र तूफान के सामने एक काला साया, उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी किरण अंधेरे को चीर रही थी। अनजान के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ। एक गहरी सांस लेते हुए उसने चढ़ाई शुरू कर दी। हर कदम उसे हवेली के रहस्य के करीब ले जा रहा था। पुराने ओक का दरवाजा खुल गया। ऐसा लगा जैसे घर खुद सांस ले रहा हो, उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा बांसी थी, सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और अप्रिय। सारा अंदर गई। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों से ढके चित्रों पर नाच रही थी। हर एक उसे देख रहा था, उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था, जैसे जैसे वो हवेली के साए वाले आलिंगन में आगे बढ़ती गई। बाहर तूफान का कहर जारी था, लेकिन इन दीवारों के भीतर बस एक अजीब सी खामोशी थी, एक खामोशी जो अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी। हवेली एक भूल भुलैया थी। हर कमरा दूसरे कमरे की ओर जाता था, हर एक पिछले वाले से ज्यादा वीरान। खामोशी बहरी कर देने वाली थी, जो सिर्फ सारा के कदमों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से टूट रही थी। वो यहां एक मौजूदगी महसूस कर सकती थी। कुछ अनदेखा उसे देख रहा था, उसके साथ खेल रहा था। वो दालान के अंत में एक कमरे में ठोकर मारकर पहुंची, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक हल्की अलौकिक रोशनी निकल रही थी। किसी अनजानी शक्ति से आकर्षित होकर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। बीच में एक वस्तु के अलावा कमरा खाली था, एक शीशा। उसका अलंकृत फ्रेम धूल से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रोशनी शीशे से ही आ रही है, उसे पास बुला रही है। सूरज उगाया, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, लेकिन क्रेस्टफॉल में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक डर का एहसास। सारा चली गई थी, वो हवेली से वापस नहीं आई थी। पहले तो शहरवासी झिझक रहे थे, डर एक जबरदस्त रोग था, लेकिन सारा के लिए उनकी चिंता उनके डर पर भारी पड़ गई। एक खोजी दल बनाया गया, शहर के सबसे बुजुर्ग निवासी थॉमस नाम के एक आदमी के नेतृत्व में। उसने सारा को हवेली के बारे में चेतावनी दी थी। वो उस अंधेरे को जानता था जो उसमें था। अब उसे वापस लाने की जिम्मेदारी महसूस हुई। वे सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। तूफान थम गया था, लेकिन घर पर एक भयानक शांति छा गई थी, एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, एक मूक निमंत्रण। खोजी दल अंदर दाखिल हुआ, उनकी आवाजें धीमी थीं, वे फैल गए। हर कोई सारा का नाम पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सिर्फ उनकी अपनी आवाजें ठंडी पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। थॉमस आगे आगे चल रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था, वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। कुछ बहुत घिल्लत था। वे दालान के अंत में उस कमरे में पहुंचे, शीशे वाला कमरा। दरवाजा खुला था और वहां कमरे के बीच में शीशा खड़ा था। इसकी सतह एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। शीशा अब धूल से ढका नहीं था,
ऐसा लग रहा था जैसे इसे चमकदार बना दिया गया हो। हल्की रोशनी इसकी गहराई से निकल रही थी और वहां उस गहराई में उन्होंने उसे देखा, सारा को। लेकिन वो सारा नहीं थी जैसी वे उसे जानते थे। उसका प्रतिबिंब विकृत था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका हाथ शीशे की सतह पर दबा हुआ था, मानो किसी जेल से भागने की कोशिश कर रही हो। वो फंस गई थी। शीशे के काले जादू ने उसे बंदी बना लिया था। उसकी आवाज, एक हल्की फुसफुसाहट, दूसरी तरफ से उनके पास पहुंची। मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शहरवासी डर के मारे पीछे हट गए। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। हवेली वास्तव में श्रापित थी और अब सारा उसकी डरावनी कहानी का हिस्सा थी। उन्होंने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, उसे उसकी पकड़ से मुक्त करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शीशा सही सलामत रहा। सारा का प्रतिबिंब उन्हें घूर रहा था, उनके व्यर्थ प्रयासों का मजाक उड़ा रहा था। वे उस दिन हवेली से चले गए। उनके दिल दुख और डर से भरे हुए थे। हवेली खड़ी रही, अंदर छिपे अंधेरे का एक मूक प्रमाण। और दालान के अंत में उस कमरे में सारा वहीं रही, शीशे के ठंडे आलिंगन में फंसी हुई। उसका भयानक प्रतिबिंब किसी और भयावह चीज से बदल गया। हवेली की अतृप्त भूख की एक भयानक याद दिलाता है, आत्माओं की उसकी प्यास।